गुरु भगवान की जय। अपने जोर से जय बोलेंगे। देखो जय बोलने में, क्योंकि अभी कलयुग है, पहला पोरे शब जागे, दूजा पोरे भोगी जागे, तीजा पोरे द्रासी जागे, चौथा पोरे जोगी जागे, 5 बजे पदमणी जागे, 6 बजे शेषमणी जागे, 8 बजे आलसी जागे। एक टाइम जो है जोगी, 2 टाइम जो है भोगी, 3 टाइम जो है रोगी। एक ही वचन एक ही स्त्री, हे आत्मा तू प्रयास कर ले तो 14 लोग डंका करे। ये हमारी सदियों से ऋषि मुनियों का प्रारंभ है। इसलिए उस टाइम कहा है कि जय बोलने में साइंस और भी कहती है, संत भी कहते हैं। स એટલે संत, संत से साइंस निकला है, साइंस से संत नहीं है। समझ में आए ना। जय बोलने में एक तो अपनी ऊर्जा, और ये हेटेक आते हैं, हेटेक, इसकी सारी बीमारियां, नस ब्लॉक होगा तो खुल जाएगा। और जो जय नहीं बोलता है, और 2 पास से बैठे, एक जय बोलता है एक नहीं बोलता है, तो जो बोलता है उसका रोग निकल जाता है, नहीं बोलता है उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए हृदय से अपने आज क्षत्रिय कुल सम्मेलन के अंदर अपने विराजमान है, और जय नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा अपना। इसलिए जोर से एक बार जय बोलना है। सदगुरु भगवान की। हाँ, खूब खूब आपको मेहनत करके, मजूरी करके, आपका सबका रूपरेखा देखकर मेरा अभिनंदन आत्मा ना। अभी अपने वापिस माँ भगवती राजराजी चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस बोमट क्षेत्र के, मेवाड़ क्षेत्र, सुरवीरता राजा महाराजाओं का सम्मेलन, मेरा इधर से बोलना हुआ और जय होना हुआ। अपने राजस्थान सरकार के मंत्री श्री पधार रहे, एक बार जोर से उनका तालियों से स्वागत कर दो। मेरे को इतना मजा आया कि इधर से राजा और इधर महाराजा दोनों का सम्मेलन हो रहा है, इसलिए अपना विजय होगा। एक बार हाथ ऊंचा करके जय बोलो, सदगुरु भगवान की। खूब खूब मंत्री महोदय साहब का स्वागत। कितना बड़ा मजा आया। देखो ये अभी ये सब टिप्पणा कई चौगड़िया है ना, अभी अपना चौगड़िया अच्छा आने वाले है, इसलिए अपना अभी अच्छा कार्यक्रम भी हो रहा है। इसलिए इस व्यासपीठ महाभगवती की कृपा, राज राजेश्वरी, सभी क्षत्रिय समाज, राजा महाराजाओं, राजकुंवर शाह, राजा महाराज कुंवर बा, सभी को मेरा अंतर आत्मा से, हृदय से आपको कोटि कोटि प्रणाम। एक बार 1 सेकंड अपने थोड़ा हरि कीर्तन बोलेंगे, 5 सेकंड के लिए, समय बहुत कम है लेकिन। ओम राम गुरु राम अलक निरंजन राम राम। आपको बोलना है। देखो अपनी भारत की एक संस्कृति है, सब एक युद्ध नहीं सीखना पड़ता है और एक रोना, ये दोनों सीखना नहीं, इसकी नहीं देनी है। जब मौका आवे तब बाजीदा। अपने एक रावड़ो गए, रावड़ो ने रावड़ा में खरगोश आवे तो पासो जाए, कभी नहीं जा सकता है। तो अपने आज इसी सेना में, इसी कार्यक्रम में अपने सब विराजमान है, जो ये है सबको करना है। ओम राम गुरु राम अलक निरंजन राम राम। ओम राम गुरु राम अलक निरंजन राम राम। ओम राम गुरु राम अलक निरंजन राम राम। सदगुरु देव की जय। आज ही अपने दूर दूर से सभी राजा महाराजा, राजमाता, राजकुंवर शाह, इस व्यासपीठ विराजते हुए सभी कलाकारों को भी, यहाँ के पत्रकार मीडिया को भी, प्रशासन को भी, मेरे सभी को मेरे धर्म गुरु के नाते सबको भगवान कोटि कोटि प्रणाम। और अपने को ये जो कार्यक्रम जो राजमाता ने बताया था, ये परंपरा से चला आ रहा है, नया खेल तो नहीं है, कोई नया अनुभव, 2 ज्ञान है। बाबूजी कहता इसमें एंट्री कहाँ हुई है कि सोपड़ा में हुई है, सोपड़ा में, पर खोपड़ा में नहीं हुई है। खोपड़ा में एंट्री नहीं है। एक बार जोर से ताली बजाओ। तो खोपड़े की एंट्री कभी चैन नहीं होती है, ये सोपड़े की एंट्री तो कभी भी खेल हो सकती है। इसलिए मैं धर्म गुरु के नाते एक पूरा भारतवर्ष में मेरे जाता हूँ, 1-2 जिले में नहीं, राज्य में नहीं, 7-8 राज्यों में, और कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, चाइना, सभी में फॉरेन जाता हूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बेटा पेट के लिए तेरा देश छोड़ना, लेकिन तेरा वेश नहीं छोड़ना। इसलिए मैं आज भी सादा सिंपल रहता हूँ।
लेकिन पूरे भारतवर्ष में श्री श्री 1008 धर्म गुरु परम पूजनीय, इसलिए शासन हमारे कुंभ के मेले में लगता है, ऐसा नहीं मिलता है। हमने भी ये टिलेश्वर महादेव इस भामेट देश के अंदर हमने भी कई सिटी के आसपास आश्रम तो कई बनते हैं, लेकिन हमारे ये मेरे सपना है कि कमलनाथ महादेव, एकलिंगनाथ महादेव, टिलेश्वर महादेव, रामकुंडा भगवान महादेव, ये हमारी मेवाड़ की और भोमट की 4 धाम यात्रा का धाम बने, इसके लिए हम भी मेहनत करते हैं। और उसके साथ में आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ गया तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो तो एक छोटा सा कार्यक्रम है। इसमें शांति शांति शांति। देखो 2 पार्टी है, उसमें 2 है, एक जीते और एक हारे। तो जीते वणे जम मड़े और हारे वणे हरि मड़े। तो हरि तो भगवान विष्णु है, तो विष्णु अपने साथ में रहेंगे तो सभी कार्य अपना हो जाएगा। और कोई भी कार्यक्रम में प्रशासन, मीडिया को और राजा महाराजा को, राजमाता को, राजगुरुओं को, सभी को मेरा अंतरात्मा से एक ही है कि शांति शांति से अपना विधि विधान से कार्य करेंगे। ये पांडवों पास था और कौरवों कतरा था, लेकिन विजय किसका हुआ? लेकिन आजकल सबकी हमारे मंत्री साहब पधारे, मंत्री साहब भी मैं कभी कभी अंगत मिलते रहते हैं और खूब चिंता करते हैं इस बात में। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं करते, लेकिन कई बार बात अभी फलासिया भी हुई थी, कहीं टिलेश्वर भी हुई थी, और हर हमारे राजस्थान सरकार के अंदर ये जो 4 धाम की भी मगजमारी करते रहते हैं। और ये पूजा राणा जी का भी कार्यक्रम में मगजमारी करते रहते हैं। उनका बहुत दिल से, हृदय से, हृदय से उनकी प्रयासम है। तो सभी भगवान की कृपा होगी तो सब अच्छा होगा, लेकिन शांति रखना है। अपने बाबूजी कहता कि रावड़ा में खरगोश आवे तो जा नहीं सकता है, इसलिए अपने पास आएगा जब देखा जाएगा। लेकिन किसी कानों से सुन कर करके अपनी प्रशासन, अपनी प्रशासन, अपनी मीडिया, अपनी धर्म कहीं बिगड़ न जाए, इसके लिए मैं धर्म गुरु के नाते से मैं आपको 2 हाथ और तीसरा मस्तक नमाते हुए कहता हूं, अपना विजय होगा और सबका विजय होगा और सत्य सत्य ही होगा। अब समझ लो कि एक राष्ट्रपति के मोहदे से कार्यक्रम होने वाला था, उसको जो रोक आ सका है, तो ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिरोही के अंदर भी एक कार्यक्रम था, जो सिरोही के टाइम के अंदर रायका समाज ने उस मुगलों के टाइम में गोफन के द्वारा से उनका विजय करवाया था। सारे हिंदुस्तान के मंदिर लूटे थे मुगलों ने, लेकिन सिरोही सांडेश्वर महादेव नहीं लूटा। रायका समाज ने गोफन से और सिरिक कर करके विजय मिला। आज भी भादवा की 11 के दिन बहुत बड़ा 10 लाख रायका समाज समाल होती है। और अभी सब मंत्री महोदय, गुजरात राजस्थान के सभी संत और बड़े बड़े विद्वान संत आते हैं, तो संतों के सानिध्य में अच्छा कार्य होता है। मैं भी कुछ जगह जाना है, इसलिए मैं आपके माफी और हाथ जोड़ के आपकी आज्ञा होगा तो रजा लूंगा, नहीं तो आपका होगा तो बैठा रहूंगा। अभी मैं जो हिलचिल हुआ, लेकिन राजा कौन सा कोई बुद्धिशाली है, वो तो बात है दृष्टि में गीता है कि अभी राजा खसके रिया है तो महाराजा टाइप रहा। इसलिए मेरे से कोई भी कार्य हो, आम दाम पैसा कोई भी कार्य हो, भगवान मैं आपके कंधे से कंधे लगा रखा हूं। पिछले 2-3 साल के अंदर इस क्षेत्र में मेरे को इतना सपना नहीं था, लेकिन अब ये 4 साल के कार्यक्रम करने से महोदय से मेरा भी ये मन में है कि सभी भारतवर्ष के राजाओं को न्योता देंगे। यहाँ पर 4 जगत गुरु शंकराचार्य आएंगे। हमारे अहमदाबाद के पास में पीरणा पीठीज है, जिसको बोलते हैं हमारे कुंभ के मेले के अंदर 12.5 कुंभ के टेंट लगते हैं, उसमें अभी आधा टेंट और डाला। जो ऐसा विवाद था उसको पीरणा पीठीज जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी थपना करी अहमदाबाद में। जो एक पत्थर है, शिवलिंग है, वो शिवलिंग ऑटोमेटिक घूमता है। उसका निर्णय किया, हजारों साल तक अपने सुप्रीम कोर्ट में रहा, वो पत्थर ऑटोमेटिक घूमता है कि हे इमाम साहब बाबा सत्य हो तो ये घूमो, तो पत्थर ये शिवलिंग घूमती है। इसलिए अपने को 4-10 साल हुआ, उसकी स्थापना पीरणा पीठीज की अहमदाबाद के अंदर इमाम साहब बाबा की स्थापना करी गई है। उसमें पूरे भारतवर्ष के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर विधि विधान से कर करके अपना कार्य हुआ था। उसमें मेरा भी यह दिल लगता है कि इस क्षेत्र में जगत गुरु शंकराचार्य को 1 को नहीं 4 को बुलाएंगे और पूरे महामंडलेश्वरों को बुलाएंगे, और लगभग करोड़ों का खर्चा है, लेकिन आप सबका जो माथा दिखता है, इसलिए मेरा ये लगता है खर्चा कुछ नहीं है। और राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, अभी दूसरे एक मेरा मित्र भी है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, और राजस्थान सरकार में पंचायत समिति के मंत्री ओटाराम जी निवासी है, उनको भी मेरे बात हुई थी 15-20 दिन। पथबेड़ा की गौशाला का
एक नंदगाम के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें दंडी स्वामी गुरु जगत गुरु पधारे थे। उसमें हमारी बातचीत हुई थी कि सर हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर भोली भाली जात है, हमारे कान के कच्चे हैं, आप सभी भेक भगवान को वहां पधारना है, आपको दक्षिणा मिले न मिले, ये बात रखी थी। तो हमारे अलग मीटिंग में बात हुई जगत गुरु दंडी स्वामी ने कि हे गुरुदेव, आप इतनी मेहनत करते हो जंगलों में जाकर के, अपने आप का जब भी न्योता आएगा तो हमारे साल 6 महीने पहले तारीख नक्की होगी, उसमें मेरा अभी हृदय से मेरे अभी 3 साल के अंदर कार्य पूरा हो जाए। यहाँ 4 धाम के मंदिर बन चुके हैं, टिलेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बन चुके हैं। अगली साल गुजरात के अंदर वाणीनाथ भगवान महादेव का मंदिर बनाया, 400 करोड़ के खर्चे मंदिर बनाया, और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग को घुमा करके 50 लाख पब्लिक का खाना बना था। उसमें मुख्यमंत्री, जगत गुरुओं, वड़ा प्रधान सब आए थे। इस क्षेत्र से लगभग गाड़ियां आई थी, झाडोल, फलासिया, कोटड़ा, गोगुंदा से। उनको मैंने खुद ने दिया था। वो किराया इसलिए दिया था कि देखो यहाँ पर प्रोग्राम जो हो रहा है उसकी रूपरेखा आप लोग देखो, अपने अपने भी वहां टिलेश्वर करेंगे। इसलिए आपके सबके मत्था दिखने से, आपका सबका चेहरा दिखने से, मंत्री महोदय को हमारे बड़ा कौम सौंपा है, ब्रिज और रोड, और ये चारों तरफ से रोड आने के लिए खड्डा खड्डी है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी नहीं हुआ तो एंड दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार के अंदर बाबूजी के साथ कोई काम नहीं रह जाए, ऐसा मेरा हृदय से आमंत्रण है। आपको श्वास बढ़िया रहे, आपके लिए चांस मिला है। बाबूजी के साथ जॉन लेन जाओ ने, तो जॉन लेन जाओ तो वीद राजा जोजे અને जोनिया भी जोजे। तो अपने आज के मंत्री महोदय श्री वीद राजा है, और आप सब जोनिया हो, और राजा महाराजा सब कंधा से कंधा लगा के इस कार्य को अपने को पूरा करेंगे। मेरी वाणी से होश दो होश, असमझ प्रशासन, मीडिया मर्दाम, राजा महाराजा कुछ बातों में कमी रह गई हो तो मेरा मस्तक नमाते हुए धर्म गुरु के नाते मैं आपको सबको हरिओम।